आपने हमें बहुत से ज्ञानों की कथा सुनाए। अब आप हम पर कृपा कीजिए, जो दो वंश हैं, सूर्य वंश और चंद्र वंश, इसका निरूपण कीजिए, ये हमें बताइए। सूर्य वंश कहां से प्रारंभ हुआ और सूर्य वंश में कौन से ऐसे प्रतापी राजा हुए? कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान नारायण और उनके पुत्र हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि ऋषि, और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान। इनका वास्तविक नाम विवस्वान है और इन्हीं को हम सूर्य कहते हैं, और यहीं से सूर्य वंश प्रारंभ हुआ। कहते हैं विवस्वान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के हुए सयाति, और सयाति के पुत्र हुए वेन। वेन महाराज बहुत प्रतापी राजा थे। इनके यहां एक कन्या उत्पन्न हुई, और वो कन्या का नाम सुकन्या है। एक बार सुकन्या कौतूहलवश अपने सखियों के साथ खेलते हुए जंगल की ओर गई, तो वहां देखते हैं कि एक मट्टी का बहुत सा एक तिरहागत जैसा बना हुआ है, उसमें दो छिद्र है। तो कौतूहलवश एक तिनका लेकर उसमें चुभो दी। जो ही उसमें चुभोई तो उससे रक्त आना प्रारंभ हुआ। अब जब रक्त आने लग गया तो वो कौन थे? कहते हैं वो है चवन ऋषि। और चवन ऋषि का क्रोध आया, तो जो ही वह अपने क्रोध को परिफुटित किए तो पूरा जो दिमक का जो मट्टी का जो लगा हुआ था सब झड़ गया। तो सब नहीं चाहने पर भी सुकन्या का विवाह उनके साथ में करा दिया गया। क्यों? क्योंकि चवन ऋषि का नेत्री नहीं है, तो उनका सेवा कौन करेगा? इसलिए चवन ऋषि के साथ में सुकन्या का विवाह हुआ। अब अश्विनी कुमार आए और चवन ऋषि का नेत्र को ठीक कर दिया। अब वो तो नेत्र तो ठीक हो गया, लेकिन उनकी जो पत्नी है सुकन्या वो जुआ अवस्था में है और ये वृद्ध अवस्था में है। तो उसी समय चवन ऋषि जो है एक औषधि को बनाए। वो औषधि खाने से वो जो वृद्ध थे वो पुनः जुआ में आ गए। वो प्रथम बार बनाए थे उस औषधि को, इसलिए उस औषधि का नाम उन्हीं के नामों से रह गया, जिसको कि आज भी हम खाते हैं, लेकिन जुआ हो नहीं पाते हैं क्योंकि वो सामग्री सब मिलता ही नहीं बराबर के मात्रा में। वो औषधि क्या है? च्यवनप्राश। चवन ऋषि सर्वप्रथम बनाए थे, इसलिए उस औषधि का नाम च्यवनप्राश पड़ा। उस समय वृद्ध लोग खाते थे, जुआ बन जाते थे। और अभी का जो च्यवनप्राश आता है तो जुआ भी खाकर बूढ़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके
समान सब बराबर मात्रा में मिलता नहीं है। और इस प्रकार से कन्या जो है तो चमन ऋषि का बहुत से सेवा की। यही सूर्य वंश में आगे चलकर एक हुए नभग, और नभग के पुत्र हुए नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। अम्बरीश जी महाराज बहुत प्रतापी राजा, इनके जैसा संसार में कोई राजा ही नहीं था, इतना धर्मात्मा राजा थे। और अम्बरीश जी महाराज महीने का जो 2 एकादशी होता है, दोनों एकादशी वो निर्जल रहते थे और जल भी ग्रहण नहीं करते थे। जब द्वादशी आता तो ब्राह्मणों को भोजन करवाते, इसके बाद ही वो ग्रहण करते थे। तो द्वादशी का जो तिथि है, उसी दिन प्रातः काल दुर्वासा ऋषि अम्बरीश जी के यहाँ आए। अम्बरीश जी उन्हें पाद प्रक्षालन किए, पूजन किए और हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे भगवान, आप हम पर बहुत बड़ा कृपा किए हैं। आप बोले क्या किए? बोले देखिए, कल तो एकादशी था, आज द्वादशी है। आज आपका हम आशीर्वाद चाहते हैं, अब मेरे यहाँ भोजन करें, ग्रहण कर। कहते ठीक है, कोई बात नहीं, तैयारी करो, हम स्नान करके आते हैं। जो ही दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए चल गए तो बहुत से विलंब कर दिए। तो द्वादशी में बहुत बार होता है कि त्रयोदशी प्रवेश कर जाता है, और कहते हैं कि एकादशी जो व्रत करते हैं उन्हें द्वादशी को पालन कर लेना चाहिए। अब करें क्या? सभी लोग कहते हैं कि देखिए, अब कुछ ही क्षण द्वादशी है, अब त्रयोदशी प्रवेश कर जाएगा। लेकिन जब तक ब्राह्मण को जिमाए नहीं, आजकल की ऐसा नहीं, अच्छा ब्राह्मण नहीं जिमे कोई बात नहीं है, हमें भूख लगा हम खा लेंगे, ब्राह्मण बाद में खाएंगे, उनके लिए निकाल कर रख देते हैं, ऐसा नहीं। अब करें क्या? तो उस समय भगवान का जो चरणामृत है वह तुलसी सहित चरणामृत को हाथ में लिए और कहते हैं चरणामृत हम भगवान का ले लेते हैं, इससे मेरा दोनों हो जाएगा कि नियम भी न टूटेगा एकादशी का और ब्राह्मण का अपमान भी नहीं होगा। तो जो ही वो चरणामृत हाथ में लेकर ग्रहण करना चाहते हैं, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए और आए तो देखते हैं अम्बरीश जी के हाथों में जल है, चरणामृत है। कहते हैं अम्बरीश, तुमने ये दुस्साहस किया कि हमें निमंत्रण दे लिया, उसके पहले तुमने पाने का प्रयास कर लिया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसी समय दुर्वासा ऋषि अपने जटा को जमीन पर पटक दिए। जो ही वो पटके तो उससे कृत्या नाम के एक दैत्य प्रकट हो गया। वो कृत्या जो है सो अम्बरीश ऋषि को खाने के लिए दौड़ गया। अब अम्बरीश ऋषि क्या करें? वो जो है उसी प्रकार चरणामृत लिए हुए और कहते हैं हे नारायण, यदि हम आपके अनन्य भक्त हैं और हमारा यदि कोई दोष है तो आप बतलाएं, और यदि हम ब्राह्मणों का अपमान किया तो ये कृत्या जो है हमें खा जाए, और हम आपका यदि अनन्य भक्त हैं तो इससे हमें रक्षा करें।
उसी समय नारायण चक्र चलाए। जब चक्र चलाए तो दुर्वासा ऋषि भागे। अब दुर्वासा ऋषि भागते हुए कैलाश चले गए। शिव जी से कहते हैं, हे भोलेनाथ, हमारे प्राण की रक्षा करें। बोले क्या हुआ कि ये चक्र जो है नारायण का हमें जलाकर भस्म कर देगा। कहते कोई बात नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तब वो दौड़ते हुए ब्रह्मलोक को गए, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कहते हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो चले गए नारायण के पास। नारायण कहते हैं हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। दुर्वासा जी कहते क्यों नहीं आप कर सकते? आप सर्वशक्तिमान हैं, आप क्या नहीं कर सकते? आपके बिना कोई श्वास नहीं ले सकता है। तो कहते हैं हम भक्त के अधीन हैं। भगवान जो है सो भक्तों के अधीन है। गाते हैं ना कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस। यहां गाते हैं तो भक्त के बस में भगवान। ऐसा नहीं कि भगवान भी बंधन में नहीं है। तो क्या करें कि हमारे जो भक्त के ऊपर आप जो क्रोध किए हैं, आप उन्हीं के पास जाइए। वो यदि भक्त, मेरा जो भक्त है आपको क्षमा कर देता है तो हे दुर्वासा आप बच जाएंगे। और यदि वो क्षमा नहीं करता तो कुछ नहीं कर सकते। फिर क्या था, दुर्वासा दौड़ते हुए आए और अम्बरीश उसी प्रकार खड़े हैं चरणामृत लेकर। और ये जितने दिन तक जो कार्य चला, वो कितना दिन हो गया जानते हैं? 1 वर्ष। 1 वर्ष तक दुर्वासा ऋषि दौड़ते रह गए। और फिर एकादशी के दूसरे दिन जो द्वादशी होता है, उसी दिन दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के चरणों में जाकर गिर गए। कहते हैं अम्बरीश, आहा भगवान ये क्या करते हैं आप? अरे आप तो ब्राह्मण हैं, आप जैसा संत हमारे जैसे लोगों के चरणों में ऐसा स्वभाव नहीं देता। कहते नहीं, ये जो चक्र है ना, इससे हमें तुम रक्षा करो। तो अम्बरीश जी महाराज हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे नारायण, यदि हम आपके अनन्य भक्त हैं, हम आपका बराबर भक्ति करते हैं, तो ये जो चक्र है ये शांत हो जाए। और चक्र लौटकर नारायण के पास चला गया। यहां शौनकादिक ऋषि से कहते हैं, शुभ जी देखो तो, अरे अम्बरीश को संत नहीं समझे। दुर्वासा ऋषि अपने को संत समझते हैं, महात्मा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने बड़े संत दुर्वासा हैं, उससे कम अम्बरीश नहीं है। सिर्फ संन्यास लेने वाले ही सन्यासी नहीं होते, वो ही ऋषि नहीं होते, गृहस्थ भी ऋषि होते हैं। जनक जी तो घर में ही रहते थे, अपने महल में रहते थे, पत्नियों के साथ रहते थे, लेकिन उनको क्या कहते हैं? जनक। तो अम्बरीश जी महाराज आगे चलकर इनके राज्य में कहते युवनाश हुए, और युवनाश जी का पुत्र हुए मानधाता, और मानधाता के हुए मुचकुंद, और मुचकुंद के हुए त्रिशंकु, और त्रिशंकु
के पुत्र हुए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की कथा कौन नहीं जानता? सत्यवादी हरिश्चंद्र है। ये सभी सूर्य वंश में है। हरिश्चंद्र अपने सत्य की गाथा गाए और इतना ही नहीं, सत्य वचन मानने के लिए, सत्य बोलने के लिए ये अपने सर्वस्व को, जैसे कनक, कनक का अर्थ होता है धतुरा और कनक का, इसके जैसा कोई सत्यवादी नहीं है। और विश्वामित्र कहते हैं कि हम दिखा दें, ये झूठ बोलता है। और यही तन्ने में ये दोनों का देखिए गजब स्थिति है। इनके यहां यज्ञ होता है तो संतान होता है। ये सूर्य से लेकर राम तक क्या किए कि मंत्र से उन्हें बचा लिया। और वो जब बालक जन्म लिया तो जो विष था सो उनके माथे में रखा हुआ था। वशिष्ठ जी आ गए और वशिष्ठ जी आए तो अपना मंत्र का प्रभाव से सभी को जीवित कर दिया। तो हो गए 60,000 उनका पुत्र। तो सगर के जो पुत्र हैं 60,000 सभी दौड़ते हुए आए तो देखते हैं कि कपिल मुनि के आश्रम में वो बंधा हुआ है। तो कपिल देव भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, ये बतलाइए जो हमारा ये पूर्वज है इनका गति किस प्रकार होगा, ये मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे। तीसरे पीढ़ी में भागीरथ महाराज आए और भागीरथ जी ने तपस्या किया। और भागीरथ जी ने जब तपस्या किया भोलेनाथ को, अब भोलेनाथ को जब तपस्या किए तो भोलेनाथ कहते क्या बात है। रघु बहुत प्रतापी राजा और इन्हीं के यहां आए हमारे रामचंद्र जी। क्यों ऐसा क्या बात है? देखिए तुलसी की तो रामायण में तो ये वर्णन नहीं है, लेकिन अद्भुत रामायण और भी रामायण में वर्णन है। कहते हैं कि एक बार रावण ब्रह्मलोक को गया और ब्रह्मलोक में जाकर विधाता से, ब्रह्मा जी से सबसे बड़ा महत्व है भोजन कैसे पावेंगे। तो कहीं रख दे उसको और इधर उधर इर्द गिर्द भोजन करे। अब इधर दशरथ जी महाराज का विवाह हो रहा है, सब हुआ। देखिए जब जल में आप जाएंगे और कोई भी पात्र को आप जब लेकर के जाएंगे और पवन के साथ, हवा के साथ जो ही उसे पलट देंगे तो वो डूबता नहीं है, हवा जिधर चाहे उधर ले जाए। लेकिन नाव जो है छत बिछत हो गया है, खंड खंड हो गया है, लेकिन उसके जो पर्दे हैं वो तैर रहा है, उसी में सुमंत और दशरथ दोनों लड़ते हुए बहते हुए जा रहे हैं। आगे गए, अब तो रावण सोचता है कि आपका विवाह का मुहूर्त बीता हुआ जा रहा है, आप इसमें प्रवेश कर जाए। कल हम बतलाए कि गुरु का कर्तव्य होता है उसे सूर्य से लेकर आज तक हम अयोध्या में पढ़े हैं कि राम मां अवतार होगा, उनका हम दर्शन करेंगे।
और इनका वंश ही यदि नहीं चलेगा तो कहां से होगा। तड़प तड़प कर हम मर रहे हैं, तुम भी पुत्र के वियोग से तड़प तड़प कर मर जाओ। और ये एक बार नहीं 4 बार उन्होंने कहे। तो आकर के गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं, हे भगवान, आज हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। बोले क्या हुआ? बोले हमें श्राप लग गया। तो बोले क्या श्राप लग गया? कहते हैं हमें श्राप मिला है, एक बार नहीं 4 बार। अब जब 2 भाग हुआ, भर भगत माला दीन